फोटो भी निकल के आ रही हैं प्रताप सरनायक की कि वो आदित्य ठाकरे की काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। भाई नेचुरल सी बात है, उनकी पार्टी की हैं तो क्लोज तो है ही। और मैम देखिए, महाराष्ट्र में मैं शुरू से यही बात कहती आ रही हूँ, मुंबई के अंदर इवन कोई भी स्टेट लगा लो, दिल्ली हो गया आपका, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, कोई भी स्टेट में कुछ भी अराजक तत्व होते हैं, कुछ भी इलीगल एक्टिविटी होती है, वहाँ की गवर्नमेंट को पता होती है, उसकी नाक के नीचे होती है, बिना उसकी मर्जी के। कहते हैं ना स्टेट के सीएम के बिना कुछ नहीं हिल सकता। तो उसको नॉलेज है, गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र सरकार को नॉलेज है उसकी, और उसकी ही नॉलेज में हुआ है ये। और नेचुरल सी बात है, उनकी फोटो पाई गई, नहीं भी फोटो पाई गई, आप खुद सोचिए, जब वो उनके पार्टी से हैं, पार्टी से उनकी बिलोंग करते, तो उनके क्या रिलेशन नहीं होंगे? उनके बहुत अच्छे रिलेशन है। और इतना बड़ा जो कांड उन्होंने किया है, तो बहुत बढ़िया रिलेशन वाले ही इस तरह के कांड कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी में बहुत तरह के लोग होते हैं, लेकिन हर तरह को उस तरह की, कहते हैं ना, उस तरह की प्राइवेट सिक्योरिटी टाइप की नहीं मिलती जो इनको मिल रही थी। मैम, शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनायक पे जिस तरीके से कल रेड पड़ी और उसके बाद वो ईडी के पास गए भी नहीं पूछताछ के लिए, और उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया, किस बात का डर है ये? देखिए, डर इस बात का है कहीं उसको जेल ना चले जाए, कहीं उनकी पार्टी की छवि और ना खराब हो जाए। छवि ऑलरेडी खराब तो है ही, कहते हैं ना, अब उनको अच्छी तरह से डरना भी चाहिए, क्योंकि इनके जो कहते हैं ना, मुंबई गवर्नमेंट में ये सारे दागी लोग हैं, ठीक है। दागी के साथ साथ ये लोगों की इस टाइम इतनी कड़क तानाशाही चल रही है, भैया सब पे नज़र रहेगी। और ईडी ने जो छापा मारा है, कुछ सोच समझ के ही करा होगा। इतना बड़ा कदम कोई ऐसे नहीं उठा लेता, कोई भी किसी घर उठ के ऐसे छापा नहीं मार देगा। जब आप गलत हो तो गलत का ही, कहते हैं ना, गलत को ही डर लगता है कि मेरे घर में ऐसे छापा मार दिया या मेरे ऑफिस में छापा मार दिया। भाई अगर आप गलत, तभी तो मारा है, ईडी ने मारा। और अब मैडम देखिए, सबसे पहली बात तो उसको डर इस बात का है, कल को सब कुछ ठीक निकल गया, सबको एविडेंस सब कुछ आ गए तो जेल हो जाएगी। तो इसीलिए खुद हो सकता है मे बी ये कोरोना की रिपोर्ट भी झूठी बता दे, मैं कोरोना हो गया। क्योंकि जब कोई, आप भारती केस में ले लो, जब भारती जेल जा रही थी तो उनका कोरोना टेस्ट हुआ था, मेडिकल टेस्ट हुआ था, तो इस वजह से वो अंदर जेल जा पाई थी। अगर सपोज करो उनको कोरोना हो जाता तो वो नहीं जाती ना। तो सेम ये भी अपने आप को क्वारंटाइन कर रहा है, सोचने के चक्कर में कहीं मैं जेल जाने से बच जाऊँ। यहाँ पे क्वारंटाइन जिस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये शिवसेना के एमएलए की तरफ से, क्या लगता है कि बच पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके की ईडी ने, अगर ईडी हमेशा तो इस हर तरीके से, जैसे कि अगर छापा मारा गया तो कुछ देख के तो मारा ही होगा। वही मैं आपसे वही बात कह रही हूँ, अगर कोई भी, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो या पुलिस भी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन कुछ इस तरह की जाती है ना, बिना आग लगे धुआं नहीं हो सकता। धुआं हुआ है तभी यहाँ पर ईडी ने छापा मारा है, और ईडी ने अगर छापा मारा है तो कुछ सोच समझ के मारा होगा। और डेफिनेट सी बात है, उन्होंने एविडेंस भी कट किए होंगे जो कि उनके लिए खतरनाक हैं, इसीलिए वो छुप रहे हैं, अपने आप को क्वारंटाइन कर रहे हैं। भाग तो सकते नहीं थे, तो इसलिए अपने आप क्वारंटाइन करा। और ईडी के छापे में 100% चीज़ निकल के आएंगे, वो जेल जाएंगे अगर निकल के आएंगी तो चीज़ें। मैम, यहाँ पे ये भी है कि जितनी तरीके से, चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या फिर शिवसेना हो, तमाम तरीके की घोटाले इनमें से निकल कर आ रहे हैं, और अब ईडी का भी केस आ गया। देखिए, ही इंटरव्यू में पहले बोला था, घोटाले, ये सरकार ना घोटालेबाज है, ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये सरकार अब नहीं आने वाली। इस सरकार ना जितना इनको करना है ना, अपना जो सोच रहे हैं कि हम अगर गवर्नमेंट में हैं, हम शासित हैं, अभी हम विपक्ष में नहीं बैठे हैं, हम रूलिंग कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, केवल कुछ समय के लिए। ये भाई गद्दी कभी किसी की परमानेंट नहीं होती, अब गद्दी से इतना प्यार भी नहीं करना चाहिए। रही बात, जैसे आप बोल रहे हैं कि इनके चीज़ें निकल के आ रही हैं, ईडी ऐसा कुछ कर रहा है, भाई ये सरकार थी ही करप्ट शुरू से। ले लो आप, जाएं, कहते हैं ना, ये ड्रग्स का मामला ले लो, या फिर आपका कहते हैं ना बेनामी संपत्ति के मामले ले लो, जैसे कि अब ईडी वगैरह जो चीज़ चल रही हैं, कंगना रनावत की चीज़ें ले लो, मूवियों में ले लो, इस तरह की वहाँ का कुछ आपका उमंग कार्यक्रम देख लो। भाई ये गवर्नमेंट इतनी निकम्मी है, ये गवर्नमेंट अपने उन मुद्दों पे काम नहीं करती, उन चीज़ों पे काम नहीं करती जिससे कि उनके स्टेट का ना नाम पूरी कंट्री, एक कंट्री हो, जैसे हमारी इंडिया कंट्री है, ठीक है। हर एक कंट्री में कहते हैं एक, जैसे हमारी दिल्ली कहते हैं हमारी राजधानी है, और मुंबई हमारी एक माया नगरी है, आर्थिक राजधानी है मुंबई करके, ठीक है। भाई आपको उसको डेवलप करना चाहिए और भी ज़्यादा। हमें हर स्टेट के अंदर कोई ना कोई मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको अगर आप ना राइज करोगे और उठाओगे और चीज़ों को ठीक करोगे ना, तो वहाँ की जनता में आप अपना बात बना पाओगे, अपनी जनता में अपनी छवि अच्छी कर पाओगे, और नेक्स्ट टाइम भी आप आ पाओगे। लेकिन जिस तरह से उसका पूरी कार्य प्रणाली रही है ना, कार्यशैली, खास तौर से इस बार इतनी कार्यशैली रही है ना, शायद अगर बाला साहब ठाकरे की अगर आत्मा होगी ना, तो वो पछता रही होगी कि मैं किन लोगों के ऊपर चीज़ें छोड़ के आया हूँ, और जो सत्ता छोड़ के आया हूँ, और जो उनका सब लोग जो बोलते हैं प्यार से, जैसे लाइक वो
अपनी इस पार्टी के पप्पू कहलाएंगे, ठीक है। लोग उन्हें पप्पू 2 बोलेंगे। कारण ये है क्योंकि वो कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे भाई? आपके पास पावर है। जब हम एक पावर में होते हैं ना, पावर में होकर हम उस पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उसको हम गलत तरीके से इस्तेमाल करें, किसी का घर तोड़ने में या बेनामी संपत्तियां इकट्ठी करने में या ड्रग्स के, मतलब ये सोच रहे हैं अभी हम गद्दी पे आए हैं, जितना हम यहाँ से कमा सकते हैं ना कमा लो बस, क्योंकि नेक्स्ट टाइम तो हमें आना नहीं है। यहाँ पर ये भी है कि मैम जिस तरीके से ईडी हो या फिर सीबीआई, जिस तरीके से ईडी अपना काम कर रही है, उसको लेकर कल शरद पवार ये कहते हैं कि बीजेपी अपनी जो ताकत है उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। मतलब मैं उनसे यही बोलूँगी, बीजेपी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है, और जो आपके पास बेनामी संपत्तियां मिल रही हैं और आपकी स्टेट में के लोग गंजेड़ी और नशेड़ी पैदा हो रहे हैं, नशेड़ी निकल रहे हैं इवन, मतलब आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, ठीक है। आपकी चीज़ें नहीं बनती, आप कोरोना पे बात नहीं करते, आप कहते ना विकास पे बात नहीं करते, आप रोजगारों पे बात नहीं करते। आज भी मुंबई में ऐसे लोग हैं ना जो बेचारे घर से बैठ के काम कर रहे हैं और अपने कहते ना लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन बात किस पे करेंगे? ड्रग्स पे नहीं बात करेंगे बिल्कुल भी। चीज़ें क्यों नहीं करेंगे भाई? उनके वहाँ से संपत्तियाँ आ रही हैं। ये सरकार में बार बार ये बोलूँगी, ये सरकार अब नेक्स्ट टाइम नहीं आने वाली। अभी भी जितनी नींद से जो सो रहे हैं ना, ये तुम लोग जाग जाओ, क्योंकि अब तो तुमको ना अगर एग्जैक्टली अगर कल बोल दिया जाता है कि भाई वोट होते हैं तो बिल्कुल सोचो भी मत। तो भाई अब नेक्स्ट टाइम जब गवर्नमेंट बनेगी, आप लोग सोच रहे हो तो अच्छे काम कर लो, ठीक है। शायद जनता भूल जाए उन चीज़ों को, क्योंकि हमारे देश की जनता सच में बहुत भोली है। एक काम अगर अच्छा कर देंगे ना, 100 काम पुराने भूल जाते हैं। तो एटलीस्ट आप ना 100 कॉल टाइप का एक नाटक ही कर लो अच्छा कुछ करने का। ये अच्छे का नाटक भी नहीं कर पा रही। ये भी अपनी जनता का नाम लिया, तो जनता जिस तरीके से, अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखो तो अब सोशल मीडिया पे ये सवाल भी उठने लगे हैं कि जब भी मुंबई में इस तरीके से या फिर महाराष्ट्र में रेड पड़ती है इन लोगों के एमएलए के घर पे, या फिर कोई सच्चाई निकल कर सामने आती है, ये हमेशा बीजेपी क्यों घसीटते हैं कि बीजेपी करा रही है। देखिए कहते हैं ना, जब चलो मैं आपसे सोचती हूँ या मेरे से सोचो, जब मुझे ना मैं कोई गलत तत्व से जुड़ी होंगी या भू माफिया में जुड़ी होंगी या फिर ड्रग्स में जुड़ी होंगी, तो मुझे डर लगेगा। जिसको मेरे बारे में पता होगा, मेरे को डर लगेगा कहीं उसने तो नहीं मेरे साथ करवा दिया। तो इनको डर है कि बीजेपी ने तो नहीं करवा दिया। भाई बीजेपी क्यों कराएगी तुम्हारे साथ? तुम तो खुद ही, तुम्हारे दामन में इतने धब्बे हैं, इतने दाग हैं, तो भाई तुम्हें वो तो सबको दिख रहा है, सबको अगर भाई गलत आप करोगे ना, आप गलत को बहुत दिन तक नहीं छुपा सकते मैडम, चाहे वो गलत छोटे लेवल का हो बड़ा लेवल का हो। तो अब ना मुंबई सरकार का घड़ा भर चुका है, ठीक है। अगर अभी भी नहीं संभले तो घड़ा वो फट जाएगा। घड़ा खाली होकर नीचे से आप होल नहीं कर सकते उसमें से कि आप दोबारा से वो कर्म कांड करते रहो या दोबारा से करप्शन करते रहो या दोबारा से बेनामी संपत्तियाँ बना लो। इनकी अगर एमएलए की संपत्तियाँ अगर देखी जाए ना, जब से शुरू से लेकर अब तक 100% बोल रही हूँ मैम, 3 गुनी 4 गुनी 5 गुनी 10 गुनी 100 गुनी होंगी, कम नहीं होंगी, ठीक है। और इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं, विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, आप अपने बच्चों को, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, हर चीज़ करना चाहता है, लेकिन किसके पैसों से? हमारे टैक्स के पैसों से दोगे क्या? हमारे जो संपत्तियां हैं सरकारी, जो आपको जहाँ पे पैसा मिला था गवर्नमेंट से, सेंट्रल कहीं से भी मिला था आपको, गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जहाँ पे भी आपको पैसा लौटा था, आप इस तरह से यूज़ करोगे। बहुत अच्छी बात कही आपने कि टैक्स को लेकर जिस तरीके की बात आपने क्वेश्चन जो उठाया, टैक्स को लेकर जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से टैक्स का दुरुपयोग किया जाता है, जनता जो टैक्स भरती है उसको कभी कंगना के केस में लगाया जाता है, कभी अर्नब के ऊपर थोपा जाता है, और या फिर कभी ज़मीन घोटाले में भी निकल के चीज़ें सामने आती हैं। तो उसको लेकर जब इनके घोटाले सामने आ जाते हैं तो ये कहते हैं हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वही मैम, पता है जब क्या होता है, जब कोई किसी, हम सबकी मेहनत की कमाई होती है, टैक्स कहते हैं गाढ़े खून पसीने की कमाई होती है, जब वो कहते हैं ना हमारी मेहनत की कमाई को इस तरह से यूज़ किया जाता है तो एक बद्दुआ निकलती है। तो महाराष्ट्र सरकार से मैं यही बोलूँगी, आप ना अपनी जनता से बद्दुआ मत लो। अगर बद्दुआ लोगे ना तो आप कहीं के नहीं रहोगे। और यहाँ पे ना एक बंदे की बद्दुआ नहीं है, यहाँ पे जितनी भी महाराष्ट्र में पॉपुलेशन रहती है, जिनको वोटिंग राइट है वहाँ का, आप उन सबकी बद्दुआ ले रहे हो, और यहाँ तक कि पूरी इंडिया की बद्दुआ ले रहे हो। क्या कर रहे हो आप? चलो ठीक है, अगर मैं मानती हूँ आपने अर्नब गोस्वामी पे पैसा लगाया, चीज़ें करा, तो क्या मिल गया आपको? क्या मिल गया? अर्नब गोस्वामी पे इन्होंने जेल में डाल के क्या मिल गया इन्हें? या कंगना रनावत का घर तोड़ के क्या मिल गया? भाई मुंबई के अंदर मैम ऐसी कितनी इलीगल प्रॉपर्टी है, दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी है, वहाँ की प्रॉपर्टी, जबकि वो कहते हैं ना वो ऐसी जगह है, वो जर्जर है और एक आतंकवादी की है। आप उसे तो गिरा के वहाँ पे पार्क बना दो, अगर आप में हिम्मत है तो। आप उसे गिरा के चलो किसी को ही म्यूजियम ही बना दो, आप में कुछ हिम्मत नहीं है। आप ना दोगले टाइप के इंसान हो, आप जनता के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हो, बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो। जनता आपको उसका रिजल्ट जरूर देगी चुनाव में, इलेक्शन में। और मैम आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने देश के पीएम को, अपने देश के होम मिनिस्टर को यही रिक्वेस्ट करूंगी, सर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना बहुत ज़रूरी है। अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, आप लोगों के पास पावर है, आपके सारे अधिकार है, अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा तो वहाँ की जनता का पुरजोर हनन टाइप का होगा, वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि
जनता इतनी परेशान हो जाए वो कोई गलत कदम उठाना शुरू कर दे, या तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन में लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ की कहते हैं ना वो गवर्नमेंट ना अपने आप को सोच रही है मैं क्वीन बन गई, मैं राजा बन गई, अब मैं कुछ भी चाहे कर सकती हूँ, सत्ताधारी बन गई। तानाशाही, इतनी तानाशाही भी मैम बहुत सारे टाइप के होते हैं, कम से कम एक तानाशाही, अब तानाशाही बनो चीज़ें कर, लेकिन किसी का ना नुकसान नहीं कर, उस लेवल तक जाके नुकसान नहीं कर रहे, लेकिन उस लेवल तक का जाके नुकसान करे। कंगना रनावत का घर तोड़ रही है, भाई तुमको राइट किसने दे दिया? तुम किसी की, जब हम कोई अपना घर बनाते हैं ना तो उसमें एक एक ईंट बड़ा संजो के बनाते हैं। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन कि आज 25 नवंबर है और लगभग पूरा 1 साल हो चुका है महाराष्ट्र में सरकार को बने हुए, और जैसा कि आपने उपलब्धियां गिनवाई कि ज़्यादा उपलब्धियां नहीं है महाराष्ट्र सरकार में, सिर्फ घोटाला और जितनी तरीके से लोगों को हैरेस किया गया है, उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि हमारी सरकार आने वाले सालों में गिरा नहीं सकता कोई। जो अंधा विश्वास है इनका, जनता तमाम तरीके से बहिष्कार कर रही है और एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हमारी सरकार को कोई तोड़ नहीं सकता, और इसी तरीके के बयान थे इनके कल। देखिए मैम, एक भजन गाया करती थी मेरी मम्मी, भजन होता था नजरों से गिराना ना चाहे कितनी सजा देना, मुश्किल है समर पाना नजरों में उतर जाना। ठीक है, अगर ये नजरों से हमारी गिर गए ना तो ये कभी नहीं समझ पाएंगे, इनको ना ये ड्रीम में जी रहे हैं, ये 100 कॉल पता नहीं इनको सपना जो आ रहा होगा कि मेरी सरकार बन जाएगी, हमें कोई गिरा नहीं सकता। भाई एक बार अगर आप नज़रों से गिर गए ना तो आप कभी नहीं संभल पाओगे, कभी आप सत्ताधारी नहीं बन सकते, सत्ता में नहीं आ सकते। आपने अपना गड्ढा खुद खोदा है, आपने कब्र खुद खोदी है। अगर शायद आप अच्छे काम करते तो आप, और स्टेट में जैसे गवर्नमेंट दोबारा से वो बन के आती है तो शायद आप आ सकते थे। जब वहाँ की जनता का ही आप मन में नहीं कर पाए तो हम लोग सब कौन होते हैं? सोचो, यहाँ हम सब लोग को चिंता है वहाँ के वो लोगों की कि वहाँ का मीम अगर कोई करेगा तो उसको इस तरह से पनिश होगा। वहाँ पे बोलने का अधिकार नहीं है लोगों को। केवल बोलने का अधिकार किसको है? बॉलीवुड गैंग को, माफिया लोगों को, जो करप्टेड लोग हैं उनको ही बोलने का अधिकार है। खाली उन्हीं को, हाँ उन्हीं को केवल बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी, और किसी को बोलने की, अगर जो कोई बोलेगा वो जेल में जाएगा। भाई जब अपने पे चाहिए, जब अपने पे ईडी आई तो कह रहे बीजेपी करा रही है, बीजेपी कुछ नहीं करा रही। सर जी आपके दामन में इतने दाग है ना, इतना अब दामन में दाग ना छेद हो गए हैं, वो अपने आप वो दामन के दाग ना निकल के आ रहे हैं, वो दिख रहे हैं। आप लोगों ने खुद अपनी कब्र खोदी है, खुद अपना गड्ढा खोदा, और कभी अब सरकार नहीं बनने वाली। मेरी ये बात बेशक नोट कर लो आप लोग। धन्यवाद मैम। वेलकम।